हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डे इन माय किचन। तो ये है संडे स्पेशल व्लॉग और संडे को मकर संक्रांति भी थी। तो मैं मॉर्निंग में 10 बजे अराउंड मेरी बेटी को अमरूद काट के दे रही हूँ। इसमें से सारी बीजें निकाल दे रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है वो खाना अच्छा नहीं रहता है, तो बहुत कम पोर्शन ही रह जाता है क्योंकि आधे से ज़्यादा तो उसमें यही रहती है बीज। तो मैंने उसको ब्लैक सॉल्ट के साथ दे दिया है। और आज मकर संक्रांति है तो फिर मैं वालाचे शेंगा बना रही हूँ और खिचड़ी बना रही हूँ। हमारे यहाँ पे ऐसे ही बनाते हैं मकर संक्रांति के दिन। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके घर में क्या बनाते हैं मकर संक्रांति के लिए। तो मैं सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ। तेल में जीरा, राई, लहसुन डाल दिया है और ये वालाचे शेंगा डाल दिए हैं। और इसमें फिर मैं थोड़ा सा पकने के बाद ड्राई मसाले डाल दूँगी, नमक, मिर्ची, हल्दी, बस। और ऊपर से तिल, रोस्टेड तिल डाल दूँगी। एक तो हम उसको पीस के भी डाल सकते हैं, बट मैंने आज ऐसे ही सगे डाल दिए थे। मकर संक्रांति तो तिल का इम्पोर्टेंस रहता है, इसलिए सब्ज़ी में तिल डालते हैं। अदरवाइज़ इसमें ये पीनट्स भी डाल सकते हैं रोस्ट करके, उसका पाउडर बना के। तो अब मैं खिचड़ी बनाने लगी हूँ। तो खिचड़ी के लिए मैंने चावल और दाल 2 घंटे से भिगो के रख दिए। तो फिर उसको कुकर में बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो इजीली इस वाले पतीले में भी बन जाएंगे। तो मैंने पानी ले लिया है पतीले में, फिर उसमें डाला है तेल और हल्दी और थोड़ा सा हींग। और जब इसमें उबाल आ जाएगा तब मैं चावल और दाल डाल दूँगी, तो हमारी खिचड़ी भी तैयार हो जाएगी। और मैं यहाँ पे अब रोटी बनाने लगी हूँ। साइड में सब्ज़ी बन रही है, खिचड़ी बन रही है। इसी तरीके से झटपट काम हो जाते हैं। पहले तो मतलब 2 ही बर्नर वाला रहता था घर में गैस, तब भी मम्मी पता नहीं कैसे मैनेज करती थी। बट अभी तो ये भी कम पड़ता है कि और चाहिए। तो अब मेरी रोटियाँ भी बन रही हैं। सब्ज़ी में मैं बीच बीच में चेक कर रही हूँ कि हो गई है कि नहीं, उसको थोड़ा सा दबा के। अब ये सब्ज़ी हो गई थी तो एंड में मैंने तिल डाल दिया। अगर हम तिल पहले डाल देते तो वो जल जाते नीचे से, मतलब क्योंकि छोटा रहता है ना वो, और जलने के चांसेस रहते हैं, इसलिए एंड में डालना है। मतलब कोई भी कूट भी डालते हैं तो एंड में ही डालते हैं। और मैं अब ये भगवान के प्रसाद के लिए प्लेट लगा रही हूँ। मैंने छोटी रोटी, खिचड़ी, सब्ज़ी और तिल का लड्डू ले लूँगी। और फिर ये मैंने खुद की प्लेट लगा ली थी। खिचड़ी में मैंने खूब सारा घी डाला है। अब ये डायरेक्ट रात की क्लिप है जिसमें जो हमारे पास स्प्राउटेड मूंग्स थे, मैं उसके डोसे बना के दे रही हूँ मेरी बेटी को। मतलब बहुत इजी हो जाता है अगर हमारे पास ऐसा कुछ फ्रिज में ऑलरेडी अवेलेबल हो तो, क्योंकि जो नॉर्मल वाले डोसे वो तो इमीडिएटली होते नहीं है, उसको फर्मेंट करना पड़ता है रात भर। तो ये जैसे हो तो ये एक तो प्रोटीन रिच भी हो जाता है और मतलब हम बहुत इजीली बना सकते हैं। मतलब मैंने मिक्सर में सिर्फ ये स्प्राउटेड मूंग लिए हैं, नमक, हल्दी, मिर्ची, जीरा और लहसुन। आप इसमें धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, बट मैं बहुत सिंपल वाला बना रही थी। और मेरी बेटी के लिए मैं छोटे वाले डोसे बना रही हूँ। मुझे डोसे खाने का मन नहीं था, इसलिए फिर मैंने खुद के लिए उपमा बना लिया था। सो या, that's it for this vlog guys. Don't forget to like, share and subscribe to my channel.